हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 30वां अध्याय शुरू होगा। 30वां अध्याय शुरू होगा, नया अध्याय। तो नई नई बातें हैं, बहुत लोगों के अंदर में कुछ कुछ जिज्ञासाएं होंगी, होने दीजिए। पहले सुनिए, देखिए शास्त्र का तरीका क्या होता है, पहले सुनिए फिर जिज्ञासा कीजिए, है ना। शास्त्र ऐसे नहीं होता कि बिना सुने ही जिज्ञासा करना है, अच्छे से जानना नहीं है, पहले समझना होता है। देखिए कल के श्री राम स्वामी में ये बात थी, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, है ना? तो ये जानना है, क्या अपने मन से आप जान सकते हैं? जैसा शास्त्र बोल रहा है वैसे जानना है, जैसे शुद्ध भक्त बोल रहा है वैसे जानना है। तो पहले जानिए, ठीक। हाँ, जिज्ञासा कीजिए। इट्स नॉट लाइक जिज्ञासा नहीं करनी है, बिल्कुल जिज्ञासा करनी है, परंतु जान करके जिज्ञासा करनी है, अज्ञानता में नहीं।
अज्ञानता नहीं है यहाँ पे, पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, चलिए पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़े। हरे कृष्णा। ओके, सो रीड करना शुरू करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 30वां, प्रचेताओं की लीलाएं। अनुवाद। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले प्राचीन बरही के पुत्रों के बारे में कहा था और मुझे सूचित किया था कि उन्होंने शिव जी द्वारा रचित एक गीत का गायन करके परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट किया। इस तरह उन्होंने क्या प्राप्त किया? तात्पर्य। आरंभ में मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन बरही के पुत्रों की लीलाओं का वर्णन किया। ये पुत्र एक विशाल सरोवर के पास गए जो एक समुद्र के समान था, और सौभाग्य से शिव जी को पाकर उन्होंने सीखा कि शिव जी द्वारा रचित गीतों का गायन करके परम पुरुषोत्तम भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। अब उनके पिता की फलित कार्यों के प्रति आसक्ति को नारद ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने कृपा पूर्वक पुरंजन की प्रतीकात्मक कहानी सुनकर प्राचीन बरही को शिक्षा दी। अब विदुर फिर से प्राचीन बरही के पुत्रों के बारे में सुनना चाहते थे, और वे विशेष रूप से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करके उन्होंने क्या प्राप्त किया। यहाँ सिद्धिम आपुह या पूर्णता प्राप्त की शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 7.3 में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध्यै। अनेक अनेक लाखों लोगों में से कोई एक आध्यात्मिक विषयों में सफलता प्राप्त करना सीखने में रुचि रख सकता है। सर्वोच्च सफलता का उल्लेख भगवत गीता 8.15 में भी किया गया है। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में योगी हैं, इस अस्थायी संसार में जो दुखों से भरा है, कभी वापस नहीं लौटती हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। और वह सर्वोच्च पूर्णता क्या है, यह भी इस श्लोक में समझाया गया है। सर्वोच्च पूर्णता भगवत धाम वापस लौटना है, ताकि किसी को इस भौतिक संसार में वापस लौटना न पड़े और भौतिक अस्तित्व के स्वप्न में एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण न करना पड़े। शिव जी की कृपा से प्रचेताओं ने वास्तव में पूर्णता प्राप्त की और भौतिक सुविधाओं का सर्वोच्च सीमा तक आनंद लेने के बाद भगवत धाम वापस लौट गए। मैत्रेय अब विदुर को वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जस्ट तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो राजा प्राचीन बरही के पुत्रों की लीलाओं के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी पूछ रहे हैं। देखिए, यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा किए रहते हैं। यह आकांक्षा निरंतर रूप से चलती रहती है और सबको ही कुछ ना कुछ आकांक्षा रखेगा ही रखेगा। यह आकांक्षाएं न तो कभी समाप्त होती है, ना ही कभी शुद्ध होती है। शुद्ध होने का अर्थ है हमारी जो भी आकांक्षाएं होती हैं सब अशुद्ध, हम गलत गलत चीजें ही मांगते रहते हैं। ओके, एक तो अनंत भी है और अज्ञानता में भी है। अज्ञानता में मतलब गलत चीज मांग रहे हैं, हमारी आकांक्षा गलत चीज की। देखिए, आकांक्षा न रखना यह संभव नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ना तो भौतिक ना तो आध्यात्मिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है।
इल्यूजन में मायावादी लोग इस प्रकार का कल्पना कर लेते हैं कि उनको कोई आकांक्षा नहीं है, परंतु चैतन्य चरितामृत में पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से बताया गया है कि भक्त जो होते हैं वो अन्य अभिलाषिता शून्यम का हृदय रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसका अर्थ ये नहीं है अभिलाषा नहीं है, इसका अर्थ ये है कि अन्य अभिलाषा नहीं है। भगवान की अभिलाषा उनको भी रहती है, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये अभिलाषा भक्तों से भी नहीं जाती। तो कोई भी ऐसा है नहीं जिसकी कोई अभिलाषा नहीं, और कोई भी ऐसा है नहीं जो किसी की सेवा नहीं करता। तो कैसा होता है, हम लोग अनंत और अज्ञानता में इच्छाएं करते हैं, यही हमारे कष्टों का कारण बन जाता है। परंतु जब ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान? प्रेममयी ज्ञान, प्रेम का संबंध बताने वाला ज्ञान, और वो संबंध जो प्रेम संबंध को पुनर्स्थापित कर दे, ऐसा ज्ञान। जब ये प्रेममयी ज्ञान फिर से आ जाता है, फिर अज्ञानता अपने आप चली जाती है। जैसे जहां पे प्रकाश हो जाता है वहां पे अंधकार चला जाता है, जहां पे प्रेम आ जाता है वहां पे द्वेष समाप्त हो जाता है। आप देखते होंगे इस भौतिक जगत में भी कैसा होता है, सबका अनुभव होगा ये। कोई मां बाप से भी द्वेष कर ले, है ना, देखिए छोटी छोटी चीजों पे भी द्वेष हो जाता है ना। हाँ, बच्चा ये कहते हुए भी माँ बाप से दुखी हो जाता है, माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। देखिए क्या होता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है। देखिए बच्चा रोने लग गया, माँ ने कर दिया तो पिता के पास जा रहा है, पिता ने कर दिया तो माँ के पास जा रहा है, रो रहा है ना, दुखी हो गया। और बहुत बार बोलता हम बात नहीं करेंगे, एंड वो सच में मीन भी करता है। हो सकता है आपने भी किया हो, है? मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, पर शायद मैंने भी किया। हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे बात नहीं करना वाला ये तरीका बहुत अच्छा होता है ना। सामान्य रूप से बात नहीं करेंगे, ये कैसा होता है, बाकी अगर कोई बुरा कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा होता है, किसी का अहित कर रहे हैं, किसी का कुछ बुरा सोच रहे हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा हम बात नहीं करेंगे। चलिए वो बात की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेप्थ वाली बात है, वो अपने में ही स्वयं में ही बहुत बड़ी बात है। परंतु चलिए कोई ऐसा सोच रहा है, माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, पिता ने मेरे साथ ये कर दिया, और वो दुखी हो गया, है ना। अब माँ का था तो पिता ने, आप लोगों के साथ नहीं हुआ, आप लोगों ने कभी नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया, है? माँ ने कर दिया, पिता के पास चले गए, कहीं और चले गए, हैं? दुखी हो गए, नहीं हुआ है। परंतु मालूम है क्या, जिनसे आप दुखी हुए हैं वो आपको एक पल गले लगा ले, एक पल गले लगा ले। जो जितना द्वेष कर सकते थे, जितना क्रोध कर सकते थे, जितना कुछ भी कर सकते थे, सब एक पल में समाप्त हो जाता है। सही बात है ना, है? सही बात नहीं है, एक पल में समाप्त हो जाता है। होता है, नहीं होता, उसके बाद हम सोचते ही नहीं। कभी कभी बच्चे वो प्रतिकार करने के लिए 2-4 मिनट करते हैं, नहीं पर आपने ऐसा किया था, नहीं पर परंतु उसी पल जिस पल गले लगा लिया, टैंट्रम, थोड़ा टैंट्रम चलता है पर उसी पल जिस पर गले लगा लिया, है ना, हम हार मान जाते हैं। आप समझिए हम हार किससे माने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम किससे हार माने, किससे हार माने, बताइए। प्रेम से, प्रेम से हार गए,
हार गए प्रेम से। और कोई ऐसा नहीं है पूरे जगत में जो प्रेम से नहीं हारता, क्योंकि कृष्णा भी प्रेम के सामने हार जाते हैं। जब कृष्णा में क्षमता नहीं है तो आप में क्या क्षमता। हाँ, बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग द्वेष बहुत लंबा लंबा समय तक रखते हैं, है ना, बहुत लंबे समय तक द्वेष रखते हैं। और बहुत बार हमारा जीवन काल भी छोटा पड़ जाता है उस द्वेष को समाप्त करने के लिए। हाँ, बहुत बार लोग इतने एनवियस होते हैं, जीवन काल छोटा पड़ गया, है ना, उनका द्वेष समाप्त नहीं हुआ। होता है ऐसा, पर ठीक है ना। देखिए, ये तो क्या है, हमारा इस जगत का कोई परमानेंट कोई कोई आ, स्थायी सदस्य हम यहाँ के थोड़ी ना है। हम तो यहाँ पे क्षणिक रूप से कुछ देर के लिए हैं, फिर चल देंगे। अरे एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आप एक गेस्ट हाउस गए, है ना, आप अपने घर से चल दिए हैं, कहीं पे घूमने गए हैं गेस्ट हाउस में। अब गेस्ट हाउस में एक एक वेटर है। अब वेटर बहुत अच्छा है, परंतु वेटर ने आपसे कुछ बात बोल दी और आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिए। कुछ तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपने जवाब दिया, अब वेटर को बुरा लग गया, है ना। अब वेटर को समझ में आया कि आपने ऐसा समझ लिया था, उस कारण बोल दिया। अब समझ तो गया है, परंतु आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, वो ड्यूटी कर रहा है तो मुंह फुला लिया, बट आपसे प्रसन्नता पूर्वक बात करने को तैयार नहीं। एक बात बताइए, आप क्या करेंगे? आप एक बार फिर से वेटर को बुला करके आप उसके पास जाकर के आप उसको समझा देंगे, है ना, कि हमारी हमने हमने आपका अहित नहीं चाहा था, हम आपके साथ बुरा बुरा व्यवहार नहीं करना चाह रहे थे, पर देखिए इस प्रकार का सिचुएशन हुआ तो हमने ऐसा व्यवहार कर लिया। सही बात है, यस नो? एक बार हम फिर से ऐसा कर लेंगे, परंतु फिर भी दुखी रहना चाहता है तो हम क्या करेंगे? चल देंगे ना, बोलेंगे हो गया, ठीक है, हमने हम जितना कर सकते थे हमने किया है। हाँ, हम कोई आपका बुरा नहीं चाहते थे, पर कोई बात नहीं, आपने बुरा समझ लिया तो चलिए ठीक है, चल देंगे ना। उसके बाद चल देंगे, नहीं चल देंगे? कब तक एंडलेसली समझाते रहेंगे क्या? एंडलेसली समझाएंगे क्या? जब तक वो मान नहीं जाए कि वेटर तुमको बुरा लग गया है, जब तक तुमको ठीक नहीं लगेगा, हम तो यहीं पे रुके रहेंगे। करेंगे क्या कभी ऐसा? है, करेंगे? तो इस जगत के संबंधियों के साथ इतना ज्यादा घनिष्ठ मिलन झुलन और उनसे माफी और उनको समझाना मनाना, ये सब क्यों चल रहा है? गेस्ट हाउस में है, थोड़े दिन के लिए है, आप गलत मत कीजिए। कोई गलत समझ ले तो ठीक है भाई, आप समझाने का कोशिश कर लीजिए, बस बहुत हो गया। जिसको नहीं समझना मत समझिए। दुख होगा किस बात का बताइए? अब किस चीज का दुख होगा? समझ आ रहा है? दुख तो किसी चीज का है ही नहीं। दुख तो एक चीज का है, यहां पे सब कोई हमको गलत समझ लेता है। जहां पे कोई हमको गलत नहीं समझता, हम उनकी बातें नहीं सुनते। दुख तो इस बात का, दुख तो इस बात का है कि कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते। दुख तो इस बात का है कि हम कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलते। दुख तो इस बात का है। इस जगत में तो ठीक है, सबको ये देखिए, अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है ना, वो बेचारा, वो उसकी क्या गलती है? बेचारा वही गलत समझ रहा है। उसकी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही, कान ठीक से सुन नहीं पा रहा है। एक एक समझिए, एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया, 95 साल का, उसको कान से अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, आंख से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, नाक अच्छे से चल नहीं रही है, सूंघ नहीं पा रहा है। क्या आप उसे दोष देंगे क्या कि वो अच्छे से बोलता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है? कि इनफैक्ट हंसेंगे, अरे कोई बात नहीं, बोल दिए, है ना, हंस मुस्कुरा करके ही उसको टाल देंगे। हैं, करेंगे नहीं करेंगे? कोई 95 साल का हो जाएगा तो हम उसके साथ करेंगे नहीं करेंगे? हैं, हंस मुस्कुरा करके ही टलका देंगे। अरे आपका और मेरा जीवन भी तो वैसा ही है, हमारी इंद्रियां भी तो अपूर्ण है,
उसकी ज्यादा काम नहीं कर रही, हमारी कम काम नहीं कर रही, बस यही तो अंतर है। काम तो हमारी भी नहीं कर रही। किसकी इंद्रियां परफेक्ट है? जिसको ज्यादा देख देते हैं कि उसकी इंद्रियां बहुत बहुत ही कम काम कर रही है, तो हम उस पर दयावान हो जाते हैं। अपनी इंद्रियों को देखिए ना, कौन सा परफेक्टली देख पाते हैं, परफेक्टली सुन पाते हैं, और परफेक्टली बुद्धि कार्य कर पाती है, पूर्णता से कार्य कर पा रहे क्या? हैं? पूर्णता तो इसी में है ना, कि आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें। हैं? है ना? श्री राम स्वामी सुने हैं? हैं? पूर्णता किसमें? पूर्णता किसमें? हम्म इस जगत के लोगों को अटेनिंग परफेक्शन, आज ही कहा ना, मैं वही देख रहा था। हैं? क्या फर्स्ट लाइन है? यह संसार दुखों से भरा है, यह संसार दुखों से भरा है। तो पूर्णता कहाँ है? पूर्णता तो कृष्णा की बातों में। कष्ट ये नहीं है कि इस जगत में लोग खुश नहीं है, कष्ट ये है कि हम कृष्णा की बातों को नहीं मान रहे, हम कृष्णा की बातों को नहीं मान रहे, ये कष्ट है। इस जगत में तो कोई लोग खुश हो ही नहीं सकता हमसे। क्षणिक रूप से हो सकता है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परमानेंटली कोई खुश नहीं होने वाला। सब टेम्पररी हैप्पीनेस है। थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर रो लो। जैसे एक मूवी होता है ना, एक सीरियल होता है ना, है टीवी सीरियल, है हंस लिया, रो लिया, गा लिया, नाच लिया, है मूवी कंप्लीट, द एंड। हमारा भी वैसे ही हो जाएगा। हमको मूवी अच्छी लगती है। आप सोच के देखिए, भौतिक जगत वाले लोगों को बोले कि मूवी अच्छी लगेगी कि कृष्णा की वाणी सुनना, वो क्या कहेगा? कहेगा क्या? आप साउथ का मूवी को सबको देखिए, वो सब लाइन लगा रहता है, साउथ में तो ज्यादा लगा रहता है, नॉर्थ में भी कोई कम नहीं है। कितना कितना करोड़ों रुपए खर्चा कर देता मूवी देखने पे लोग, हैं 100 हजारों करोड़ खर्चा हो जाता है मूवी देखने पे, हैं सोच के देखिए। अब भगवान की वाणी सुनने वाले कितने हैं? अब अगर मूवी ही देखना चाहते हैं तो मूवी जैसा ही तो जीवन चलेगा ना। स्टार्टिंग में खुश होंगे, फिर कोई धोखा देगा, कोई लूटेगा, कोई बुरा होगा, फिर अंतिम में किसी तरीके से एक हैप्पी एंडिंग करने का कोशिश कर लेंगे। और वो एक्चुअली में हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है। मैं तो चैलेंज होने के लिए और करने के लिए तैयार हूं, आप कोई भी मूवी को याद कर लीजिए, उसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। उसके आगे कष्ट और बढ़ने वाले हैं। अगर आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कष्ट नहीं है। अगर आपके साथ लाख अन्याय होने के बाद एक बार कुछ अच्छा भी हो जाए तो उसे न्याय नहीं बोलते, हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। जो बुरा हुआ है उसका भरपाई हो रहा, और जहां पे भरपाई नहीं हो रहा बुरा का, वहां पे अच्छा क्या हुआ, पहले ये बताइए। किसी के भी जीवन में कुछ भी बुरा हुआ, उसका भरपाई हो सकता है। प्रेम के सामने सब झुक जाते हैं, परंतु इस जगत में प्रेम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। सही है ना? शुद्ध प्रेम तो होता ही नहीं है, अनकंडीशनल प्रेम तो होता ही नहीं है। एक बात बताइए, किसी को कितना ही बुरा हो गया, आप कुछ भी मिल जाए, बहुत लोग सुनते हैं ना, बचपन में हमने बहुत अभाव झेला, अब हम 100 करोड़ के मालिक, ठीक है, तो वो अभाव कम हो गया, बचपन का दर्द कम हो गया। बचपन का दर्द अलग था, अभी का वैभव अलग है, दोनों तो अलग है। बचपन में जो दर्द झेला था वो कम हो गया क्या? वो तो कम नहीं हुआ। किस चीज का न्याय हुआ? क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ?
देखिए समझिए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रेम। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? शुद्ध प्रेम। इस जगत में शुद्ध प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं है, सबसे पहला बात। और भगवान से वो प्रेम जागृत किया जा सकता है। अगर कोई भगवान की प्रेममयी सेवा में लग गया, बस सारे कष्टों से मुक्ति मिल गया। बाकी सब कोई है ना इल्यूजन, बाकी सब कोई भ्रम की अवस्था में रहेगा और सोचेगा कि देखो हमारे साथ न्याय हो गया, अब हमारा अच्छा हो गया, अब हमने अच्छा कर लिया, उसने अच्छा कर दिया हमारे साथ, इसने अच्छा कर दिया। किसने अच्छा किया आपके साथ? और जिसने भी अच्छा किया, क्या आपने उसके साथ अच्छा किया है? या तो आपने बुरा किया या तो आपके साथ बुरा हुआ। बताइए क्या न्याय है, क्या अच्छा है इसमें? और ठीक है, कल तक नहीं किया तो आज कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, अगर सपोज कीजिए माँ बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी एक संबंधी हो जिसने आपसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्या आपने हमेशा अच्छा व्यवहार किया उनसे? जिसने आपके साथ अच्छा किया, क्या आपने उसके साथ अच्छा किया है क्या? किस बात का प्रेम, किस बात का अच्छा? आपने तो बुरा किया है। जिसने आपके साथ अच्छा किया, आपने उसके साथ बुरा किया। यही अच्छा है, ऐसे ही जीवन जीना है। इसको धोखेबाजी बोलते हैं जी, इसको चीटिंग बोलते हैं। आपने चीटिंग किया और आप अकेले नहीं है। आप अकेले नहीं है। पूरे विश्व में हर कोई या तो ठगा है या ठगा गया है। हर कोई। तो आप किसी के साथ अच्छा कर ही नहीं पा रहे, और कोई आपके साथ अच्छा कर ही नहीं पा रहा है। और जब एक कर दे रहा है तो दूसरा बुरा कर दे रहा है। बताइए क्या आनंद है, क्या न्याय है? इन सब का अंत कहां पे है? इन सब का अंत है प्रेम जागृत कर लो। जैसे बताया था ना, बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया, माता ने बुरा कर दिया, पिता के पास जाकर के रो रहा है, माता वापस आकर के गले लगा ले। प्रेम। इसका उत्तर क्या है? प्रेम जागृत कर लो। और प्रेम जागृत होने के बाद क्या होता है? सब भूल जाता है। ये शुद्ध प्रेम भगवान से जागृत होता है, और ये प्रेम हम हमेशा अनुभव कर सकते हैं। यहां पे उसी प्रेम के बारे में बात हो रहा है, उसी परफेक्शन के बारे में बात हो रहा है, उसी पूर्णता के बारे में बात हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब समझते हैं। मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन बरही के पुत्रों की लीलाओं का वर्णन किया। ये पुत्र एक विशाल सरोवर के पास गए जो एक समुद्र के समान था, और सौभाग्य से भगवान शिव जी को पाकर उन्होंने सीखा कि शिव जी द्वारा रचित गीतों का गायन करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। तो शिव जी कुछ गीत गा रहे हैं, है ना, और उससे भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया जा रहा है। देखिए कभी भी कोई एक शुद्ध भक्त भगवान की महिमा करेगा और उसको रिपीट करेंगे, तब जाकर के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अपना स्वयं प्रकट, कल बात कर रहे थे ना, स्वयं प्रकट विग्रह। अपना स्वयं प्रकट प्रेम नहीं होता भगवान से। ये स्वयं प्रकट तब होता है जब रागानुगा प्रेम करते हो या रागात्मिका प्रेम करते हो। कहने का मतलब या तो शास्त्रों के अनुसार शुद्ध हो गए हो, और नहीं तो शाश्वत प्रेम करते हो कृष्णा से। हर पल भगवान कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। ये देखिए स्वयं प्रकट प्रेम उन्हीं का हो सकता है। नहीं तो शुद्ध भक्तों ने जिस प्रकार से महिमा गाई है उसको हम रिपीट करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। शिव जी ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की महिमा गाई है उसको
ये लोग रिपीट कर रहे हैं, राजा प्राचीन बरही के पुत्र रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो वो भी प्रेम अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसके प्रति समर्पित हैं। कल हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से जाना था विग्रह के बारे में। आप जिसके प्रेम के प्रति नतमस्तक हैं, उन्हीं के शब्दों को रिपीट करके आप प्रेम जागृत कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि चलो, देखिए प्रॉब्लम कहां पे समझिए, कोई ऐसा नहीं हो सकता चलो आज हम है ना, आज हम इस भक्त की वाणी के अनुसार चलते हैं, कल हम उस भक्त की वाणी के अनुसार चलते हैं, परसों हम उस भक्त की वाणी के अनुसार चलते हैं, परसों हम उस भक्त की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो उसने वो बोला है तो हम वो गा लेते हैं, उसने वो बोला है तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर प्रेम नहीं करना है तो यह तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, बाय द वे कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है तो करना स्टार्ट कर ही दे, मेरा डिवाइस लॉग आउट हो सकता है। अगर लॉग आउट होता है तो मैं फिर से रिज्वाइन करूंगा। ठीक है, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकेंड्स 1 मिनट। ओके, अगर स्टेटस को रहा तो लॉग आउट होगा। एनीवेज, क्लास चलती रहेगी। ओके, देखिए कैसा है, किसी का स्वयं प्रकट प्रेम नहीं होता। उसका स्वयं प्रकट प्रेम तभी हो सकता है जब वो रागानुगा या रागात्मिका प्रेम है। जब तक रागानुगा या रागात्मिका प्रेम में नहीं है, रागानुगा के रास्ते चलने का प्रयास कर रहा है, राग को बोलते हैं राग प्रेम, है ना। अनुगा, अनुगा मतलब फॉलोवर, अनुसरण करने वाला, है ना, रागानुगा। तो कैसा होता है, एक शुद्ध भक्त होता है, हम उसी के कहे अनुसार चल सकते हैं। हम चार लोगों के कहे अनुसार नहीं चल सकते जो चार अलग अलग दृष्टिकोण रखते हो। अगर देखिए कैसा होता है, एक चीज को देखने का चार दृष्टिकोण हो सकता है। अभी 5 PM वाली क्लास में हुआ था कि यहीं पे हुआ था कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद का कुछ शब्द था, शायद 5 PM वाली क्लास में था। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द थे, उसके विपरीत जाकर के और उन्हीं की बातों को एक्सप्लेन किया था, है ना। ठीक है, परंतु उनके शब्दों का मतलब अवहेलना नहीं कर रहे थे, उनके शब्द थे। देखिए विपरीत जाना क्यों बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप गलती से भी ये ना अनुभव कर लें, कल के दिन हमने सुन लिया है कि ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो ये बोल रहा है, हमने गुरु से कुछ और सुना है, तो गुरु के गुरु कुछ और बोल रहे हैं, गुरु कुछ और बोल रहे हैं, इसका मतलब गुरु गड़बड़ है। मेंटल स्पेकुलेशन ऐसे ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, सॉरी। तो कैसा होता है, हम लोग चार अलग अलग लोगों की बातें क्यों नहीं सुन सकते भगवान के विषय में? क्योंकि चारों का दृष्टिकोण अलग है, चारों अलग लोगों से भगवान के बारे में जानते हैं। भगवान एक ही है, परंतु किसी का कुछ हृदय हो सकता है, किसी का कुछ और हृदय हो सकता है। ऐसा संभव है क्या? दो शुद्ध भक्त है, प्लीज आंसर कीजिएगा, दो शुद्ध भक्त है, एक शुद्ध भक्त बोलता है ये करो और दूसरा शुद्ध भक्त बोलता है एकदम डिफरेंट, एकदम अलग बात बोलता है। एक शुद्ध भक्त बोलता है ये करो, दूसरा शुद्ध भक्त बोलता है वो करो। क्या संभव है? यस नो?
संभव है। हरे कृष्णा। यस नो। हरे कृष्णा। जल्दी जल्दी। वाई एन लिखने में कितना देर लग रहा है? जल्दी। एक शुद्ध भक्त बोल रहा है ये करो, दूसरा शुद्ध भक्त बोल रहा है ये करो। राघव प्रभु जी बताइए कैसे? राघव प्रभु जी अनम्यूट करके बताइए कैसे? आशीषा माता जी बताइए कैसे? हरे कृष्णा गुरु जी। दोनों का प्रेम मतलब दोनों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, कैसे अलग अलग हो सकते हैं? मतलब वो एक कृष्णा की बात बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा? नहीं, बात तो कृष्णा की होगी। अच्छा, बात कृष्णा की होगी तो फिर अलग अलग कैसे होगा? मतलब ऐसा लग सकता है कि दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक शुद्ध भक्त बोल रहे हैं तो वो जो सामने वाला पर्सन है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, अलग अलग बात लग रही हो। नहीं, लेकिन सामने वाला पर्सन तो कृष्णा ही है, और कोई भी है? नहीं, जिसको बोल रहे हैं उसको। अच्छा, समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बात बोल रहे हैं ये? हाँ ऐसा, मतलब नहीं, काइंड ऑफ। समय काल परिस्थिति के अनुसार तो दोनों ही अलग अलग बोलेंगे। नहीं? हाँ मतलब अगर दोनों अलग अलग टाइमलाइन में तो हाँ फिर तो अलग ही बोलेंगे। हाँ, तो दोनों ही अलग बोल रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मेरा कहने का क्या मतलब था। हम्म, पता नहीं। ओके, अलग अलग संप्रदाय से हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? अश्लीषा माता जी क्या अलग अलग कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण गुरु जी। अलग अलग संप्रदाय से हो तो अलग अलग तरीके बता सकते हैं, मतलब ऐसे शुद्ध कैसे भक्त अलग ही अलग होते हैं, बट एग्जाम्पल। गुरु जी जैसे मैंने गोष्ठानंदी और भजनानंदी के बारे में भी जाना था, बिल्कुल सही। तो उनका मतलब उनका लक्ष्य एक ही है बट उनके तरीके अलग अलग है, तो बिल्कुल इस सही बात प्रकार है। से। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जो नो बोल रहे हैं शायद वो भी सही है, जो यस बोल रहे हो तो सही है ही है। जो नो बोल रहे हैं वो भी एक दृष्टिकोण से सही है। वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। कृष्णा की बातों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, दोनों ही कृष्णा की बातों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, परंतु देखिए जब कृष्णा की बातों के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं फिर भी एक स्वतंत्रता बचती है। जैसे मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दूं, एक गुरु बोल रहे हैं बुक से पढ़ो और दूसरे गुरु बोल रहे हैं ऑनलाइन पढ़ो, दोनों में कोई गलत है? एक बोल रहे हैं कीर्तन करो, दूसरे बोल रहे हैं क्या संकीर्तन करो। कीर्तन मतलब अपने ही कर रहे हैं, संकीर्तन मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जाकर के कर रहे हैं। हाँ, क्या दोनों गलत? दोनों में से कोई गलत है? हम्म समझ आ रहा है? तो क्या है, लेकिन अपोजिट तो नहीं बोल सकते। हाँ, अपोजिट नहीं बोल सकते, डिफरेंट मैंने शब्द यूज किया था चला करके, याद आ रहा है? डिफरेंट बोला था ना, अपोजिट नहीं बोला था ना। है एकदम ही डिफरेंट बोल रहा है। हाँ, याद आ रहा है? और किसी को याद आ रहा है? एकदम ही डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट शब्द प्रयोग किया था, याद आ रहा है? हाँ हाँ, तो अपोजिट नहीं था, डिफरेंट। ठीक है, तो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने वाले दृष्टिकोण भी बोले तो ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो एक ही होती है।
ऐसे जान लीजिए, दो अलग अलग व्यवहार करने वाले, है ना, अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, दो अलग अलग व्यवहार करने वाले गुरु की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से वो व्यवहार कर सकते हैं, है ना। अब कैसा है, अब सपोज करें एक ने बोला है कि बुक से पढ़ो, दूसरे ने बोला है ऑनलाइन पढ़ो, तो आपको लगेगा कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक बोलेगा कीर्तन करो, दूसरे बोलेगा संकीर्तन करो, तो आपको लगेगा कॉन्फ्लिक्टिंग। एक में आप इंट्रोवर्टेड रहिएगा तो भी आप कीर्तन कर सकते हैं, परंतु संकीर्तन करने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट रहना पड़ेगा, है ना। एक्सट्रोवर्ट मतलब समझते हैं ना, सभी से घुलनशील, सबसे कंफर्टेबल, ठीक है। तो अब कैसा है, अब वो बात सही है कि कभी भी गुरु जो भी आदेश देता है ना, वो शिष्यों के अनुसार आदेश देता है, वो एक ब्लैंकेट आदेश नहीं देता है। मालूम है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है, ठीक है। आप जिस भी प्रवृत्ति के हो, आपके लिए वो एप्लीकेबल है। गुरु के शब्द ऐसे ही होते हैं, गुरु के शब्द आध्यात्मिक होते हैं सभी के लिए, कोई किसी भी जागृति को, परंतु वो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अब कैसा है, अगर 2 लोगों के पास जाओगे, 4 लोगों के पास जाओगे, तो अलग अलग बातें सुनते रहो। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। अभी 4 लोगों के पास जा रहे हैं, तो 4 लोगों की बातें जो भी थोड़ी सी भी इधर उधर हो, क्या वो एक दृष्टिकोण से एक बात बता रहे हैं, दूसरा दूसरे दृष्टिकोण से वही बात बता रहा है, परंतु उसने 4 कदम आगे वाली बात नहीं बताई। सपोज करें कोई कोई समय काल परिस्थिति होता है ना, कोई सामने वाले लोग हैं जो बच्चे हैं, अभी भक्ति में बस आए हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे। अब उतने में ही क्या हो जाएगा, उतने में ही आप उसको निम्न समझने लग जाइएगा। देखो इनको तो कुछ अनुभव नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी बात नहीं बताते, देखो हमारे दूसरे जिनसे हम सुन रहे हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। समझ आया नहीं आया है? अपने बुद्धि से आकलन कर लिया है, ये नहीं देखा कि परिस्थिति क्या है। हो सकता है समय खत्म हो रहा हो, क्लास खत्म हो रहा है, अब कोई एक एक्सपीरियंस बताना है, वो जल्दी से बता दिया 2 मिनट में, दूसरा 20 मिनट लगाया उसको बताने में। बोले देखो ये तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, ये तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। किसने बताया? आपकी बुद्धि ने। कुछ एक पास टाइम चल रहा होगा, उस पास टाइम पे फोकस करना है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आया होगा, उस इंपॉर्टेंट चीज को वैल्यू नहीं किया। बोले देखो ये तो वैल्यू नहीं करते। तो कैसा है, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। तो हम 4 दृष्टिकोण के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, हम 4 गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। हम एक ही गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं, और वही गुरु शिष्य परंपरा के प्रति समर्पित हो सकते हैं, और वो भी वही गुरु के माध्यम से। कहने का अर्थ, अगर मैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हूं, तो मैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही प्रति समर्पित हो सकता हूं। देखिए, क्योंकि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हूं, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु हैं, उनके प्रति भी समर्पित होना ही होगा। परंतु ये नहीं है कि हाँ, मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति समर्पित होने के कारण इस संप्रदाय में रहूंगा, नहीं। यहां पे मेरा एसोसिएशन बस और बस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित होने के कारण पूरे संप्रदाय से संबंध होगा। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इसी को जंपिंग ओवर गुरु बोलते थे। समझ में आया? हम लोगों को गुरु को कूद छोड़ करके, ऊपर वाले गुरु को जान करके, उसके प्रति समर्पित हो करके, हैं, स्वतंत्रता से अपने आप को नहीं जान लेना चाहिए कि हमको तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इतनी बातें अच्छी लगती है, और ये वाली बात जो है ना, वे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें अच्छी लगती है, और ये वाली बातें तो भक्ति विनोद ठाकुर की अच्छी लगती है।
समझ आया नहीं आया है? जबकि सब कोई एक ही संप्रदाय में है। सोच के देखिए, हम तो बोल रहे हैं, आप 4 गुरु तो बोल छोड़िए, हम तो बोल रहे हैं उसी संप्रदाय में पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति भी समर्पित होना, यह असंभव सी बात है। बस कल्पना करते रहिए, इमेजिन करते रहिए कि हम समर्पित हो जाएंगे। समर्पित कुछ नहीं, समर्पित होइएगा, कुछ नहीं होइएगा। जो लोग सोचता है ना, हम इसके प्रति भी, उसके प्रति भी, उसके प्रति भी, उसके प्रति भी, जो सही बोल दे उसकी मान ले। आप किसी की नहीं मान रहे, आप तो अपनी बुद्धि की मान रहे हो। जो आपकी बुद्धि से बोल देगा वो मान लेंगे। ठीक है? तो यहां पे शुद्ध भक्त शिव जी है, शिव जी की बातों को दोहरा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमको कोई शुद्ध भक्त मिल जाए तो हम उनके प्रति हम उनका सम्मान करेंगे। हम उनके प्रति ये भी बोल सकते हैं, हम उनके प्रति समर्पित भी होंगे, परंतु पूर्ण रूप से तो अपने गुरु के प्रति ही समर्पित होंगे। और सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें आप कहीं आए और सच में कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, तो गुरु जी ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अलग अलग मालूम है किसको लग रहा है? अलग अलग आपकी बुद्धि को लग रहा है। ये और अमेजिंग बात है। अभी जैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात 16 माला बोले ना, अब क्या 16 माला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात का स्वीकार कर लेता है, कोई और सिद्धांत जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मान लिया जाए कुछ सरल बोला है, मान लिया जाए, तो हम उनका स्वीकार कर लेते हैं। किसी और मापदंड पे भक्ति विनोद ठाकुर ने सरल बोला, हम उनका मान लेते हैं। हम किसी संप्रदाय में नहीं है। जनरल लोगों के लिए नहीं है, जो लोग भक्ति दृढ़ता से करना चाहते हैं उनके लिए ये सब है ना। कोई अगर शुद्ध भक्त मिल जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे शिव जी है, ठीक है, अगर हमको पता है ना, हमारे गुरु ने बोला है, पता कैसे है? देखिए फिर से वही प्रेम प्रकट, हमारे गुरु ने बोला है। आप लोग देखते हैं कुछ भी करना रहता है तो हम गुरु की वाणी पे जाते हैं, क्या गुरु ने बोला है क्या? पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है क्या? बोला है तो करेंगे, नहीं बोला है नहीं करेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा हुआ है। शिवजी ने कुछ महिमा लिखी हुई है, शिवजी की कुछ महिमा है, आप लोग शायद जानते होंगे बहुत लोग, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कभी बोला ही नहीं करना, हमने रोक दिया। इनफैक्ट मैं तो वो क्लास में भी लेकर के आने वाला था, क्लास में भी सब कोई करेंगे, परंतु मैंने रोक दिया, क्योंकि ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला, शिवजी का ही है। देखिए अगर सपोज करें हमको पता है, हमको शिव जी की बातें पता है, हमको तो परम वैष्णव है, हमको तो पता है अगर शिव जी ने कुछ एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कुछ बहुत महिमा किया हुआ, तो हम वो क्यों नहीं पढ़ लें? हम पढ़ लेते हैं। अब कृष्णा की तो महिमा है, उसमें क्या दिक्कत? पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिएगा, बस एक चीज होगा, बाकी और सब ठीक रहेगा। गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपनी बुद्धि के अनुसार भी चलते हैं ना। गुरु ने तो आपको नहीं बोला, ये तो आपकी बुद्धि बोल रही है ना, आपकी जागृति बोल रही है ना, गुरु का आज्ञा तो नहीं है। फिर तो वो मत गाया कीजिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, मत बोलिए। समझ रहे? तो अगर हम स्वतंत्रता से इतना भी करते हैं, लेश मात्र भी करते हैं, जबकि शिवजी से ज्यादा बड़ा अथॉरिटी कौन होगा, तो हम स्वतंत्रता लगा रहे हैं। परंतु यहां पे एक अपवाद है, अगर शिवजी स्वयं आ गए या शिवजी के बहुत बड़े भक्त कोई आ गए, बहुत बड़े नहीं, कोई भी भक्त आ गए जो शिवजी की महिमा करते हैं, और वो बोले कि
शिव जी ने ये महिमा की है कृष्णा के लिए, आपको पता है वो शिव जी ने ही की है, और क्योंकि वो वैष्णव है आप उनका सम्मान करने के लिए कर लीजिए। अगर वो अपने गुरु के अनुसार चल रहे हैं और अब वो बोल रहे हैं कि शिव जी ने किया है ये महिमा, आप भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। समझ आया नहीं है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। समझ आया नहीं है? हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उन वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। समझ आया? अब समझ में आया? हम कभी अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं गाएंगे, क्योंकि वो वैष्णव है, क्योंकि वो वैष्णव है। भक्ति कैसे करते हैं? हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से, हैं? करते हैं ना? हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से। अब कोई वैष्णव है, आपके संप्रदाय से नहीं है, दूसरे कहीं से है, परंतु वो कृष्णा की महिमा कर रहा है, ठीक है? कोई और ऑथोरिटी से कर रहा है, आपको पता ऑथोरिटी तो सही है, इतना आपको जानना पड़ेगा, कहीं कल्पना से हो रहा है वो तो फिर आप कोई आकर के बोल दे कि भूत प्रेत ने बोला है, भूत प्रेत ने बोला है, उसके अनुसार ये लिखा हुआ है, ये कृष्णा की महिमा है, तो आप नहीं गाइएगा ना। हाँ तो क्या है, भूत प्रेत ऐसे ही बोल दिया, कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन से किसी ने भी लिख दिया है। आपको पता है किसी ने शुद्ध प्रेम से लिखा है, कोई एक शुद्ध भक्त है और उसी की संरचना वो गा रहा है या कर रहा है, उसी में आपको भी जोड़ रहा है, आपको भी जोड़ रहा है, तो आप उसके सम्मान के लिए, उसका सम्मान करने के लिए वो महिमा कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये तो आप लोगों को हृदय तक छू देगा, और अगर नहीं छूता है ना तो या तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं या आप अच्छे से श्रवण ही नहीं कर रहे। अब सपोज कीजिए कल हम लोगों ने बाके बिहारी के बारे में जाना था ना। हाँ, गुरु के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध नहीं होगा। कल हम लोगों ने बाके बिहारी के बारे में जाना था, ठीक है? अब सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति आया है ना, रादर कोई एक भक्त आया, दूसरे संप्रदाय से संबंधित है, अपने गुरु की महिमा करता है, ठीक है, और बोला कि क्या आप बाके बिहारी मंदिर चलिएगा? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, कृष्ण ही है ना। हम उन गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, परंतु अगर दंडवत प्रणाम भी करना है तो हम करेंगे। हम उनकी भक्ति के प्रति दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के प्रति तो नहीं कर पाएंगे, है ना? करेंगे, ओके, ठीक है। अब वहां पे मंदिर जाकर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरिदास, हरिवंश, श्री हरिवंश, हरिदास है, हरिवंश है, दोनों में से एक है, कोई बता सकता है? हरिदास, ठीक। अब वहां पे जाकर के जयकारा लग रहा है, जय जय श्री हरिदास, क्योंकि हरिदास उनके गुरु है जिनके प्रति ये बाके बिहारी प्रकट हुए थे, ठीक है? हरिदास या हरिवंश है, माता जी बोल रही हरिदास है, ओके। क्या हम कर सकते हैं? वो शुद्ध भक्त है ना, वो शुद्ध भक्त है ना। हम बाकी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है? हमारा हृदय ये नहीं हम वहां पे जाकर के हरिदास जी की महिमा गाएं, हम तो अपने गुरु की महिमा गा ले, यही हम अच्छे से नहीं गा पाते, यही हम नहीं गा पाते। इट्स नॉट लाइक हम दूसरे की महिमा नहीं गाना चाहते हैं, हम प्रभु श्री राम की महिमा नहीं गाना चाहते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसा नहीं है प्रभु श्री राम की महिमा नहीं गा, हम कृष्णा की महिमा अच्छे से नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिससे आपको प्रेम प्रकट है उन्हीं की महिमा नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की महिमा करने के लिए आप दौड़े भाग रहे हो। ऐसा नहीं है आप वहां पे जाओ तो आप नहीं करो, हमारा हृदय ये नहीं है कि हम वहां पे जाकर के वहां पे जाकर के महिमा गाए। हमारा हृदय हमेशा यही होना चाहिए, हम गुरु की महिमा गाएं, हमारा हृदय हमेशा यही होना चाहिए, हम कृष्णा की महिमा गाएं। दूसरे संप्रदाय से जाकर के हम महिमा गाएं,
ये हमारा हृदय नहीं होना चाहिए। गाएंगे, बिल्कुल गाएंगे, वहां पे जाएंगे तो बिल्कुल गाएंगे। कृष्णा परिस्थिति बनाएंगे कि आप वहां पे जाओ, तो क्या हम नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या हम वहां पे गाएंगे नहीं? बिल्कुल गाएंगे। समझ में आया, नहीं आया? यस, नो? गुरु के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध हुआ? नहीं हुआ ना? ऋचा माता जी, आंसर नहीं हुआ ना? है बाकी सबको समझ में आया? है सभी को समझ में आया? है देखिए, ये शुद्ध मापदंड है, ये शुद्ध मापदंड है। ठीक है, तो आप गुरु की महिमा गाते रहिए, कृष्णा की महिमा गाते रहिए, कृष्णा से प्रेम जागृत कर दीजिए। कोई भी शुद्ध भक्त मिले उसकी महिमा कर दीजिए। एप्लीकेशन में कंफ्यूजिंग हो सकता है, देखिए वो तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, परंतु हाउ टू नो कि कोई शुद्ध भक्त है या नहीं जिसकी महिमा गाई जा रही है। देखिए, अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब हर किसी शुद्ध भक्त की तो आप नहीं जान सकते हैं, तो जनरली अवॉइड कीजिए, जनरली अवॉइड कीजिए, प्रयास कीजिए अवॉइड करने का। ठीक है, अवॉइड नहीं करना है, जाना है। मूर्खता में भी अगर आप किसी को शुद्ध भक्त जान लिए, परंतु शुद्ध भक्त जानते हो तो, विकारों के साथ जानते हो तो नहीं। आप किसी की भी शुद्धता उसके समर्पण से जान सकते हैं ना, उनने क्या किया है, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। किसी ने अपना जीवन लगा दिया, हम लोग शंकराचार्य के ठीक विरुद्ध है, परंतु क्या उनका सम्मान नहीं करेंगे? आएंगे तो सम्मान करेंगे। क्या उनकी बातों का पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सम्मान किस लिए करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए लगाया। ठीक है, वो देवी देवता को ही भगवान समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपना जीवन लगाया। ठीक है, हम फिर भी सम्मान करेंगे। हम धुर विरोधी हैं, परंतु फिर भी सम्मान करेंगे, है ना? शुद्धता उनके कृत्यों से पता चलेगी। ठीक है, और बहुत बार हमको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो प्रयास करना चाहिए नहीं जाने का। ठीक है, देखिए बड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट बात है, और ये बात बोल दूंगा तो अब सभी को चक्कर आ जाएगा। शास्त्रों के अनुसार क्या है? शास्त्रों के अनुसार कभी भी कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, कभी भी कहीं भी, रोड पे मिल जाए, आप लोग देखते हैं रोड पे दंडवत प्रणाम करते लोग, अगर कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो हमको उसको प्रणाम करना चाहिए। कैसी भी अवस्था, हमको वहीं पे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब हमको पता तो चलेगा नहीं, रोड से नारद मुनि जा रहे हैं, हमको क्या पता है? सामने से रोड से नारद मुनि जा रहे हैं, कोई एक संत जा रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भौतिकवादियों का कपड़ा पहन करके जाते थे, आपको कैसे पता चलेगा? अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही आज वृंदावन के सड़कों से जा रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा? तो भौतिकवादियों जैसा कपड़ा पहनते थे, शर्ट पैंट पहन लेते थे भौतिकवादियों जैसा दिखने के लिए, उनके पास जाकर के, सामने जाकर के प्रचार करते थे। दिखने में तो भौतिकवादी जैसा लग सकता है, क्या वो शुद्ध भक्त है? बिल्कुल है। शास्त्रों के अनुसार वहीं पे दंडवत प्रणाम करना, जहां पे दिख जाए वहीं पे दंडवत प्रणाम करना। अब इस अवस्था में क्या करेंगे? इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? हमको हमेशा अपने आप को निम्न जानना चाहिए। ठीक है, और अपनी असमर्थता जानना चाहिए। हम तो कुछ जानते ही नहीं है, जैसे ही अपने आप को ऊंचा जान लिया ना, वैसे ही अपराध करेंगे। तो इस स्थिति से बचने का क्या तरीका है? अपने आप को निम्न जानिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बोला, अपने को घास के तिनके से भी निम्न जानना। दूसरा, और साथ ही साथ दोनों करे, हमेशा कृष्णा का चिंतन करते रहिए। अगर आप कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो
समस्त बंधनों से परे हैं। अगर आप कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं और आपको कोई नहीं भी दिखाई दे रहा है, देवी देवता भी अपने नियम नहीं लगाते, आपको उनका श्राप क्या मिलेगा? वो तो वैष्णव है, वैष्णव तो कृपालु होता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा बात है। अगर शुद्ध भक्त, दिल्ली में हम रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, शुद्ध भक्त दिल्ली के एक स्ट्रीट से चला गया, हमको पता ही नहीं चला। सोच के देखिए, अगर मैं नहीं हूं, है ना, हाँ, परंतु सपोज कीजिए मैं कोई एक भौतिकवादी का कपड़ा पहन लिया और मैं एक शुद्ध भक्त हूं, मैं गया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर घूमने चला गया और घूम करके आ गया, शास्त्रों के अनुसार गया, वहीं पे रोड पे सब कोई दंडवत प्रणाम करे। बताइए कितने लोग अपराध कर दिए? जो प्रणाम नहीं किया, जो तिरस्कार कर दिया, वो क्या क्या किया है? समझ रहे हैं? आज के दिन में इतने कड़े मापदंड पे लोग खड़े रह नहीं पाएंगे, हैं? कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। हम लोगों को बड़ा सरल सा बात है, हम लोगों को हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहना है। गुरु के प्रति समर्पित रहने से अपराध नहीं होता है। दूसरा, कृष्णा का चिंतन करते रहना है, हैं? कृष्णा का चिंतन करते रहिए, कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है? और अपने आप को निम्न जानिए। अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉलो कर लिए, सारे अपराधों से बच जाएंगे। गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को निम्न जानना है, ठीक है? इतना सरल सा है ना। यहाँ पे भगवान शिव जी की शिव जी द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा की गई थी, उसके बारे में वर्णन था, बहुत बहुत डिटेल्ड है ना। ये सारी ऐसी ऐसी गहरी बातें, और मैं शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, ये सारी ऐसी गहरी बातें, अब क्या करें? ठीक है, अभी 2-4 जिज्ञासा ले लेते हैं। आई नो थोड़ा सा हैवी सा लग रहा होगा आज लग रहा है, परंतु मालूम है क्या, ये सारी बातें आपने कहीं नहीं जानी होगी, कभी नहीं सुनी होगी। शास्त्रों के अनुसार है जी, हम कुछ मन से नहीं बता रहे। ओके, गुरु जी कभी ऐसा हुआ कि आपसे क्लैरिफाई करके ही करूंगी। अब आंखों के सामने नारद मुनि आ गए, अब कब क्लैरिफाई कीजिएगा? शुद्ध भक्त अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, यही तो प्रॉब्लम, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कहाँ, है ना? अगर आप देखिएगा तो इसका सर्वोच्च स्तर, या तो शुद्ध भक्त की बात हो रही है, भगवान की बात कर ले, तो बलि महाराज के सामने कृष्णा वामन रूप में आए थे। शुक्राचार्य ने बोला समर्पण मत करो, बलि महाराज ने बोला भाड़ में गया सब कुछ, हम अभी समर्पण कर रहे हैं, है ना? तो सारी बातों को, सारे शास्त्र को, पूरे जीवन को तिरस्कृत कर दिया, और सारा संपत्ति को तिरस्कृत कर दिया। क्योंकि हुआ क्या था, हाँ, शुक्राचार्य ने तो बोला था ना सारा संपत्ति ले लेंगे, और हुआ भी वही, सारा संपत्ति ले लिया। तो सब कुछ तिरस्कृत कर दिया, और बलि महाराज ने कृष्णा के चरणों में अपने आप को रख दिया। वामन देव के लिए, वामन देव का जो भी मांगा उन्होंने सब प्रदान कर दिया। तो करना यही है, करना यही है। अगर भगवान मांगे तो देना है, अगर शुद्ध भक्त मिले तो समर्पण कर देना है, ठीक है? हम तो बोलते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण करते हुए कितना कष्ट होता है, परंतु कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, उसको तत्काल प्रणाम करें, बताइए कितना बड़ा विपत्ति है। और वो भी आज कली काल में, जहां पे शुद्ध भक्त को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पहले मालूम है, पहले आप लोग याद कीजिए, पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले ऐसा हुआ करता था। कोई एक, आप लोग याद कीजिए, अगर कोई बच्चा होगा तो सब याद करेगा, कभी भी आप कहीं पे भी तीर्थ स्थल गए हो अपने माता पिता के साथ, कोई भी 50 साल से ऊपर का, 40-50 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, कभी भी तीर्थ स्थल गए हो, कोई एक भगवाधारी भी आपको दिख जाता था तो आप प्रणाम करते थे। सही बात है नहीं? कोई भगवाधारी भी कभी भी दिख गया तो आप हमेशा प्रणाम किए हैं, आपने ही किया है। हम तो बाहर की बात नहीं बोल रहे हैं,
क्या हुआ? उस समय तो करते थे, उस समय तो करते थे। आज तो भगवा के नाम पे भी सब कुछ हो रहा है, तो फिर किसको प्रणाम करेंगे? पाखंडियों को प्रणाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। पाखंडियों की महिमा कर रहे हैं तो ये भी गलत है ना? पहले करते थे। यस, सभी को याद आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा है? जल्दी जल्दी लिखिए, चैट में वाई वाई लिखिए, हैं? चैट में लिखिए वाई वाई, हैं? किसने किया? माता पिता के साथ गए हैं 30-40 साल पहले कहीं पे भी, हैं? तीर्थ स्थल भी, हैं? जो भगवाधारी मिल जाता था उसको प्रणाम कर देते, है ना? हाँ, ऐसे ही कहीं किसी को भी ऐसे नहीं करते थे, अरे तुम जा रहे जाते रहो, हैं? है ना? 30-40 साल पहले तक भी ये सिस्टम हुआ करता था। आजकल ये सब लुप्त होते जा रहा है। गुरुजी हेवी लग रहा है, बट 3 सिद्धांत से क्लियर हो गया अब। हाँ, तो 3 सिद्धांत याद रखिए, आसान रहेगा। शुद्ध भक्त न हो तो भी कृष्णा की महिमा करने करने ही ले जा रहे हैं ना, तो हमें जाना चाहिए क्या गुरुजी? नहीं नहीं, कृष्णा की महिमा करने ले जा रहे हैं तो कैसे महिमा करेंगे, आपको क्या पता है? हम तो बोलते हैं ढिंचिक ढिंचिक वाले लोग महिमा नहीं कर रहे हैं क्या? हैं? मुझे पता नहीं कहां से वो आ गया, एक शिव जी की महिमा, तथाकथित रूप से महिमा। अब देखिए, हम तो शुद्धतम स्तर पे बात कर रहे हैं, परंतु ठीक है, उसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। शिव जी की महिमा करने के लिए किसी ने गाना बनाया था। पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, पता नहीं कहां से अचानक से याद आ गया। एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि हमको भांग पिला दो ना। याद आ रहा है किसी को? गाना याद आया कुछ? है? मेरे को एग्जैक्टली वर्ड्स तो याद नहीं आया, परंतु हाँ, यही बोला गया है। पति पत्नी को बोल रहा, पत्नी पति को बोल रहा, बच्चे का नाम लेकर के बीच में, है कि हमको भांग पिला दो ना। अब क्या है, शिव जी की महिमा है? बॉलीवुड गाना चला देगा, वहां पे कृष्णा, ब्रह्मा, शिव, नारद ये सब कर देगा, भगवान और भक्तों की महिमा होगी। कोई भी महिमा के लिए ले जा रहा, कैसे जा सकते? आपको नहीं पता है महिमा ही कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मैं सच बता रहा हूं, शुद्धतम स्तर पे चलना कठिन इसलिए है क्योंकि बाकी सब में भौतिकता है, बाकी सब में भौतिकता है। हम भौतिकता स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? आज तो एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला है, ऐसा खोला है, इसके बाद में 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा बात कीजिएगा तो लगेगा कि अभी तो बात ही नहीं हुआ, है ना? तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जो जो जिज्ञासा पूछनी है पूछते रहिए, मैं सब आंसर करूंगा, ठीक है? हाँ, डरेंगे नहीं, और आप मत घबराइए, परेशान मत होइए, ठीक है? हाँ, मैं आंसर करने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है? आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, परंतु सबका एक ही उत्तर है। अगर मैं सरलतम उत्तर बताऊं तो सबका एक ही उत्तर है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए। जब गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो हमको निम्न भी बताएंगे गुरु कि तुमको निम्नता स्वीकारनी है? और गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हम शुद्ध मापदंड पर भी चलेंगे, ठीक है? तो गुरु बोनाफाइड होना चाहिए। हर शिवरात्रि पे सॉन्ग बजाते हैं गुरु जी यहाँ के टेम्पल पे, ये सॉन्ग बजाते हैं। अच्छा, आप समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूँ, मुस्कान माता जी बोल रही है ऐसा सॉन्ग बजाते हैं, ठीक है? मुझे बहुत पुराना याद आ गया, पता नहीं कहाँ से याद आ गया, पर ऐसा होता है। अब आप क्या वो महिमा जा रहे हैं, महिमा हो रही है? देवी माँ की महिमा के लिए, कोई भी देवी देवता की महिमा के लिए क्या कहते हैं? हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो, है? ये देने वाली, वो करने वाली, वो होने वाली, महिमा उनकी, ये महिमा है। तो
ये सब कोई महिमा नहीं होता। दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए। आप हाथ जोड़िए, नमन कीजिए, भगवान के प्रति नमन कीजिए, ठीक है, और देवी देवता के प्रति भी नमन कर लीजिए। परंतु हृदय यही रखिए कि हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। हाँ, कोई अगर महिमा कर रहा हो, पता चल जाए कि शुद्ध है, या आप उसमें शुद्धता देखते हो, अभी तक आपने उनमें अशुद्धि नहीं देखी है, अभी तक नहीं देखी है, तो उनके कहे अनुसार आप महिमा कर लीजिए, परंतु यही जानिए कि अभी तक हमने शुद्धि देखी है, हम शुद्धि को ही प्रणाम कर रहे हैं। और शुद्धि नहीं देखेगी तो छोड़ देंगे। जैसे हम लोग वो सॉन्ग वाला कीर्तन करते थे, ट्यून वाला कीर्तन, है ना, जब तक शुद्धता देखते थे तब तक वो कीर्तन करते थे। जिस दिन शुद्धता नहीं पाया कि गुरु की आज्ञा अनुसार ही नहीं, उसी दिन छोड़ दिए, उसी दिन छोड़ दिए। देखिए, अज्ञानता में किया गया कार्य उसको मूर्खता जाना जा सकता है, अपराध नहीं। परंतु ज्ञान रहते हुए किया जाने वाला आज अगर हम वो करेंगे तो अपराध ही होगा, वो पाप ही होगा, है ना। ऐसे मूर्खता हो सकती है। फिर भी भगवान है ना, रास्ता दिखाएंगे। अरे ये मेरा नाम जप करना चाहता है, इसको रास्ता दिखाओ। परंतु शुद्ध मापदंड दिखाएंगे, फिर स्वीकार नहीं करना है। गुरु शुद्ध मार्ग बताएंगे, फिर स्वीकार नहीं करना है। फिर क्या होगा? फिर दर्द मिलेगा, फिर दर्द मिलेगा। फिर जाइए इल्यूजन में, फिर वही ढिंचिक ढिंचिक कीजिएगा और सोचिएगा भक्ति हो रही है। भक्ति जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते थे, अलंकृत भाषा वालों से बच करके रहिए, संभल करके रहिए। अलंकृत भाषा तो बोल सकते हैं, भाषा तो बहुत लच्छेदार बोल सकते हैं, पर क्या भक्ति है वो? क्या भक्ति है? क्या शुद्धता है? क्या प्रेम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट वैष्णव प्रणाम मंत्र। हाँ ठीक है, हाँ वही वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। रियली सॉरी, बहुत लेट कर दिया। ओके, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य शुद्ध हरिदास ठाकुर की जय जय। जय। श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? पूछे पूछे, जितना पूछना पूछे। हाँ हाँ ठीक है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आज बहुत मुश्किल मापदंड बताया। लग रहा है डिफिकल्ट, लग रहा है, पर मालूम है क्या, डिफिकल्ट होते हुए इतना इतना मुश्किल है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक बड़ा सरल सा चीट कोड बता दिया ना, गुरु की आज्ञा अनुसार। नहीं तो आप बताइए ना,
कैसे इन सारे विकारों से बचेंगे? कौन सही है, कौन गलत है? हैं? आप पाखंडियों को कैसे स्पॉट करेंगे? हमको ये बता दीजिए। प्रिटेंडर्स होते हैं ना, प्रिटेंडर्स, हमको बस एक तरीका बता दीजिए, आपको प्रिटेंडर्स को बताने का तरीका बता दीजिए। अरे दूसरे संप्रदाय में दूसरा तरीका से कर रहा है, आप प्रिटेंडर्स को कैसे स्पॉट करेंगे? कैसे देखेंगे प्रिटेंडर है? दिखावा करने वाला है, कैसे पता चलेगा? समझ आ रहा है? हैं? फिर तो आप भी हिपोक्रेटी बन जाइएगा ना। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब हो रहा है, सब ठीक हो रहा है ना, तो आप शुद्ध जानते हैं ना, तो आप शुद्ध का पालन कीजिए। अगर कोई मात्र ये भी बोलता है कि दूसरा जैसे जीता है वैसे जीने दो, तो आपको सही तो नहीं पता है ना। कहने का अर्थ कोई कृष्णा का मजाक बनाएगा, आप बना लो। फिर आपने कृष्ण के लिए हृदय थोड़ी ना धरा कर। यस, किन्हीं को कुछ पूछना, कुछ बोलना, प्लीज बोले। आई नो आज बहुत हैवी था। यस यस, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जिसको अनम्यूट करना अनम्यूट कीजिए, बोलिए, कोई परमिशन नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरी वही जिज्ञासा थी कि जैसे हम जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं, जैसे अब पूरा परिवार जा रहा है कोई मंदिर में, तो तब हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए नहीं करते रहिए, कृष्णा का चिंतन करते रहिए, क्लास की बातें याद करते रहिए, हरे कृष्णा महामंत्र करते रहिए, चिंतन करते रहिए, जाइए। और मतलब जैसे यहाँ पे जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के, तो वहां जा रहे हैं तो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उनको कोई बुरा नहीं लगेगा? हम कोई अपराध तो नहीं करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो उनकी बहन है। देवी देवता के प्रति जी, देवी देवता के प्रति। हाँ, दुर्गा जी है। क्यों देवी देवता बुरा मानेंगे? क्या वो कृष्णा का नाम नहीं जपती है? जी, क्या वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है? नहीं, वो तो है। अगर आपके सामने आपके पिताजी की महिमा की जाए तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। तो उनके सामने उनके पिताजी की महिमा की जाए तो उनको बुरा लगेगा? है? इनफैक्ट बुरा नहीं, आपको अच्छा लगेगा कि पिताजी की महिमा कर रहा है। आपकी कोई महिमा करेगा उससे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा पिताजी की महिमा कर रहा है, अगर आप सही बैठी हैं तो। है ना? जैसे शिव जी के मंदिर जाते हैं तो मतलब कृष्ण जी की नाम जप करें तो अच्छा है, लेकिन जब दुर्गा जी या पार्वती जी के मंदिर जा रहे हैं, दुर्गा जी किनकी शक्ति है? कृष्णा की ही शक्ति है। तो क्या वो कृष्णा की महिमा स्वयं नहीं गाती है? आपको हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, और अगर उनसे प्रणाम करना है, कुछ भी करना है, तो आप बस एक ही चीज चाहिए कि हमको भक्ति आ नहीं रही, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्ति कर लें, आप कृपा कीजिए, बस हम कृष्णा की भक्ति कर लें, और कुछ नहीं चाहिए। जी। क्यों नहीं करना चाहिए? हमको तो ये नहीं समझ आता क्यों नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा वो प्रसन्न कब होंगी? दुर्गा देवी उससे ज्यादा प्रसन्न कब होंगी? जब आप कृष्णा की महिमा कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रसन्न कब होंगी? उनको पता नहीं है परम लक्ष्य कृष्णा की भक्ति है। वहां पे ऐसे कोई पंडा जी लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि शिव जी का नाम आप जपो, उनको जोर से जपने की क्या जरूरत है? देखिए, भौतिकवादी को हमको कन्विंस नहीं करना। तो भौतिकवादी को कन्विंस नहीं करना। मैं तो मतलब हरे कृष्णा महामंत्र ही कर रही थी, बट थोड़ा सा मेरे को अभी सुन के लगा कि कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। कहाँ? किसने बोला कि उनका सम्मान नहीं किया, या फिर कृष्ण जी का ही उनका सबसे सर्वोच्च सम्मान तो यही होगा? नहीं होगा? हम तो बोल रहे हैं सर्वोच्च सम्मान ये नहीं होगा क्या? आपका सर्वोच्च सम्मान ये नहीं होगा क्या कि आपके पिताजी की महिमा की जाए? हाँ, नहीं, वो तो है। सर्वोच्च सम्मान तो यही होगा, उससे ऊंचा भी सम्मान हो सकता है आपका।
नहीं। तो सर्वोच्च सम्मान ही कर रहे हैं हम तो। हम तो हाईएस्ट लेवल का सम्मान कर रहे हैं जी। जी गुरु जी। इससे ऊंचा सम्मान तो कोई कर ही नहीं सकता। और शुरू में जो आप टॉपिक बता रहे थे रिलेटिव से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैं वही जानना चाह रही थी कि क्या हमें मतलब उनके लिए सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? कृष्णा के लिए सोचना चाहिए। तो अगर वो हमारे कृत्यों से हर्ट हो रहे हैं तो हमें कुछ वो नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कीजिए, क्या कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। जी। कार्य किया, ठीक है, अपोलोजाइज करना था वो कर लिया, माफी मांग ली, नहीं मांगी? नहीं, वो माफी नहीं, जैसे कि हम उनके घर जाना था, नहीं गए। देखिए क्या है ना, फिर लोक दिखावा को, जी। लोकाचार्य की तरह ही देखा जाएगा। जी। आपको इस तरीके से कार्य करना है कि उनको अगर ये लगे भी कि आप नहीं आना चाहती हैं तो बुरा नहीं माने, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो लोग बुरा मान जाते हैं, वही तो बड़ी बात है। बुरा मान जाता है तो बस इतना बोला कीजिए कि थोड़ा पेट दर्द रहता है, थोड़ा सिर दर्द रहता है, ये हो गया वो हो गया, बीमारी का बहाना। जी। तो वही मैं जानना चाहती थी कि हमें उनके बुरा मानने को अपना देखिए कुछ अगर कोई कृष्णा की लेना भक्ति चाहिए कर कि रहा है तो नहीं? उसमें तो कोई नियम नहीं लगता, देवी देवता का भी नियम नहीं लगता। परंतु हमारा 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 लक्ष्य ये थोड़ी ना कि हमको दूसरे को नीचे दिखाना, तुम नीचे हो। वो हमारा लोग खुद ही लक्ष्य वो फील करते हैं ना, और बोलते हैं तुम तो बहुत वो हो गए हो, अब तुम हमारे यहाँ कहाँ खाओगे। और नहीं बोलिए कि देखिए क्या है, हम बस इसीलिए नहीं खाते हैं, बोल दीजिए एक बार, कभी समझाना बता दीजिए, हम बस इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं। आप बोलिए तो हम बना करके ले आते हैं, जी। ठीक है, बस यही है और कोई बात नहीं है। भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। अब हमने सिद्धांत बना लिया, पालन कर रहे हैं, नियम का पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि हम तो कड़े नियमों का पालन करते हैं, बोलिए हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना निम्न स्तर भी दिखाइए, पर बता दीजिए कि मेरा बंधन ये है, हम इस कारण से नहीं कर, ठीक है। हमको दूसरे को निम्न थोड़ी ना दिखाना है, हमारा लक्ष्य दूसरे को निम्न दिखाना नहीं हो सकता। पर कृष्णा मुख्य है इस बात को स्वीकारना और इस बात को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे के सामने इस बात को बहुत सरलता से रखना है। आप कृष्णा सर्वोच्च हैं इस बात को रखिए, पर बहुत स्ट्रांगली मत रखिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो स्ट्रांगली अनुभव करते नहीं, तो आप स्ट्रांगली रखिएगा, सीधा रेजिस्टेंस, सीधा रिवोल्ट होगा। ठीक है, वो नहीं कीजिए, आप रखिए कृष्णा ही। देखिए हम क्या करें, हमको है ना, हमको बहुत परेशानी हुआ करता था, बहुत दुख में रहते थे, ठीक है, भौतिकवादी लोग ऐसे ही समझते हैं ना, बहुत दुख में रहते थे, डिप्रेशन जैसा भी हो रहा था, धीरे धीरे थोड़ा तबीयत खराब रह रहा था, कुछ भी थोड़ा तबीयत खराब रह रहा था। अब हमने क्या, भगवान को अर्पित करके खाने लगे हैं तो तबीयत ठीक रहता है, हमारा तबीयत ठीक रहता है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तबीयत ठीक रहे, सब घर परिवार में सब ठीक रहे, बस यही तो कोशिश कर, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। जी जी, कृष्णा को सर्वोच्च बता दीजिए, बट बहुत स्ट्रांगली बताइए, वो सब नहीं ना, स्ट्रांगली बताइए, बहुत स्ट्रांगली, एकदम बोल नहीं कृष्णा को जो अर्पित नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब देखिए बात वही है, परंतु आपने अभी जो दूसरे तरीके से बोल दिया ना, अब उनको लगेगा कि मेरा तो कोई मान ही नहीं है, बस कृष्ण ही कृष्णा करो। अब बोलिए कि मेरा शरीर खराब रहता है या फिर कोई फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, उसके बाद वो झुक जाएंगे अपने आप ही। तरीका है ना। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। हमें बस अपने गुरु के प्रति ही पूर्ण रूप से समर्पित होना है, पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति सिर्फ समर्पित रहना है। इज दैट राइट? काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो विश। देखिए, हमें गुरु के प्रति ही पूर्ण रूप से समर्पित रहना है, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित कैसे रहेंगे? गुरु की वाणी मानेंगे तो उनके प्रति अपने आप समर्पित रहेंगे, पालन गुरु का करेंगे। समझ आया? जैसे हम लोग बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो क्या हम बस अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, हम सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में बोल रहे हैं, परंतु तरीका क्या है?
गुरु की बातों, गुरु के इंस्ट्रक्शन, गुरु के शब्दों के प्रति समर्पित हैं, उसके जरिए, उसी के थ्रू हम ऊपर भी समर्पित हैं। समझ आया? हम नीचे समर्पित हो रहे हैं, उसी के जरिए ऊपर भी समर्पित हो रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है उनके एक एक शब्दों का पालन कर रहे हैं। आप क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक एक शब्दों का पालन कर रहे हैं क्या? एक एक शब्द जो उन्होंने बोला है पालन करने का प्रयास भी कर रहे हैं क्या? है? देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है अभी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब हम लोग वंदे गुरु श्री चरणा रविंदम बोलते हैं, तो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए नहीं बोल रहे हैं? समझ में आया नहीं है? हैं? एक तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, दूसरा हम जैसे ही बोले वंदे गुरु, तो हम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए भी बोल रहे हैं, हम तो भक्ति विनोद ठाकुर के लिए भी बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, हम उनकी एक एक बातों का पालन तो कर नहीं रहे, तो वंदे गुरु कैसे हो गया? ऐसे ही हुआ। हम गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं, गुरु अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं, गुरु अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी का पालन कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनकी वाणी का पालन कर रहे हैं। समझ आया? तो हम सबसे नीचे समर्पित रह करके हम पूरे गुरु शिष्य परंपरा के प्रति समर्पित है। ठीक है? ओके, दंडवत प्रणाम जिनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है उन्हीं के प्रति किया जाता है। हाँ ठीक है, शुद्ध भक्तों को भी देखिए नहीं करते तो उन्हीं के प्रति है जिनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, परंतु शुद्ध भक्तों को अगर हम किसी को भी शुद्ध भक्त जान लिए तो उनके प्रति बिल्कुल दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त कहने का अर्थ क्या है? वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है। तो क्या हम उनके प्रति समर्पित नहीं, उनके प्रति दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अगर कोई कृष्णा की वाणी को दोहरा रहा है तो उनके प्रति दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है? अगर कोई कृष्णा की वाणी को दोहरा रहा है तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करेंगे, है ना? उनमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। और देखिए कभी कभी हम मूर्खता में किसी किसी को शुद्ध जान लेते हैं, उनके प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं, तो तब तक कीजिए जब तक आप मूर्ख हैं, और जैसे ही आपको जागृति हो गई माफी मांग लीजिए कि हमने गलती के प्रति दंडवत प्रणाम कर दिया, हमें माफ कर दीजिए, अब हम सही के प्रति प्रणाम करेंगे। ठीक है? गलतियां होती है ना? अपूर्ण इंद्रिया है ना, गलतियां होंगी। ठीक है? ओके, आई होप आंसर हुआ। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी अगर कोई भी डीटी सेवा करते हैं टेंपल में, तो मैं क्या उन्हें प्रणाम करना सही होगा? प्रणाम मत कीजिए, बस ऐसा कर लीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, है ना? बस इतना ही कर लीजिए, बहुत है। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, सम्मान कीजिए, हाथ जोड़ करके, है ना? मुंह से भी दंडवत प्रणाम ये सब बोलना ठीक नहीं है। ठीक है ना? उनका समर्पण है कि नहीं गुरु के प्रति आपको क्या पता? उनका समर्पण क्या कृष्णा की बातों को एक एक को पालन करते हैं? विग्रह सेवा करते हैं, तो विग्रह सेवा के बारे में तो कल भी जाना था ना। प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, बहुत सारे कमर्शियल वाले होते हैं, बहुत सारे मंदिर कर रहे हैं, पता नहीं उनका कोई समर्पण भी है कि नहीं है। तो हम सम्मान करें, बस हाथ जोड़ करके सम्मान करें, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सेवा की है, हम सम्मान करेंगे। ठीक है? क्योंकि कैसा है ना, देखिए बात कैसा है, जैसे ही आपने दंडवत प्रणाम कर दिया, और अगर गलत जानते हुए भी दंडवत प्रणाम कर दिया, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी को गलत जान लिया कि ये तो गड़बड़ है और आपने दंडवत प्रणाम कर दिया, अब आपकी भक्ति रही कहां पे? समर्पण तो आप किसी के भी प्रति कर देते हैं, चोर डकैत किसी के प्रति समर्पण कर देते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो गलती से भी गलत जानने के बाद बिल्कुल भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है ना? और अगर किसी को समझ गए कि ये चोर है, बुरा काम करता है, तो उससे आपको कोशिश करना है कि नजर भी ना मिले, आप बात भी ना करें। ठीक है? हमको कोई संबंध नहीं है, अगर पता चल गया तो हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है? हम उनकी बुराइयों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं, गुण विशेष बुराइयों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, परंतु हमको प्रयास करना चाहिए दूर रहे। गुरुजी हमें हमारे द्वारा, तेजस्वी माता जी बोल रही है, हमारे द्वारा
जाना है, हमें द्वारका जाना है, ओके हमें द्वारका जाना है, लेकिन घर पर सब बिजी रहते हैं, पापा भैया, तो क्या हम किसी और के साथ जा सकते हैं, जैसे और कोई पड़ोसी सोसाइटी के लोगों के साथ? कोशिश करना चाहिए नहीं जाने का। देखिए, चेतना तो प्रभावित होगी। द्वारका जाना है, द्वारका जाकर के भक्ति करना है ना, घर पे रह कर भक्ति कर लीजिए। देखिए, आपके साथ तो है ना, हमारे को देखिए बात कैसा है, सबकी परिस्थिति अलग है, हम ये बात सभी के लिए नहीं बोल रहे। आपके पास तो एक शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, शुद्ध भक्ति करने का एक तो है, एक को तो जानते हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं जानते? ठीक है, बिजी है तो बाद में जब वो फ्री हो तब जाएंगे। हर किसी के पास जाएंगे, हर किसी की बातें सुनेंगे, हर किसी के प्रति समर्पित होंगे, वो सब ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, आइडियली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सही व्यक्तियों का संग कीजिए, नॉन डिवोटी एसोसिएशन कीजिएगा, बाकी लोगों का संग कीजिएगा, जो समर्पित नहीं है उनका संग कीजिएगा, तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। मुझे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या वो कृष्णा और उनके गुरु की वाणी का पालन करते हैं? अगर करते हैं तो चले जाइए, हमको नहीं लगता करते, दोनों बात बोल देना, अगर करते हैं तो चले जाइए, हमको तो नहीं लगता करते, नहीं करते हैं तो फिर कैसे जा रहे हैं? नॉन डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं। कृष्णा के धाम जाने के लिए हम कर सकते हैं, परंतु क्यों करना है? नॉन डिवोटी एसोसिएशन क्यों करना है? फिर कृष्णा के धाम थोड़ा बाद में जाइए, चेतना प्रभावित हो जाएगी, धाम जाकर के कीजिएगा क्या? तो कोशिश कीजिए कि सही लोगों का संग कीजिए, है ना। संग से गुण आते भी हैं, संग से गुण जाते भी हैं। ओके, आई होप आंसर किया है। फिर से कुछ बातें होंगी, बिल्कुल लिखिए, जितनी बातें मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। प्रभु जी, जब भगवान के लिए भोग बनाती हूँ तब लगता है कि साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर सामान नहीं हो रही है, या फिर सामान ही अर्पित करने के लिए सही नहीं है, मन में ये चलता रहता है, तो कैसे कम करें या समझाएं, काम करें या समझाएं, या फिर क्या सही तरीका होता है भोग बनाने के लिए? ये देखिए क्या है, दो बातें हैं। भगवान को सबसे अच्छे से अच्छा अर्पित करना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, सबसे अच्छे से अच्छा अर्पित कीजिए, परंतु हाँ, एक भक्त का हृदय हमेशा यही होना चाहिए कि और अच्छा अर्पित करना चाहिए। अभी तक तो खराब किया हमने, तो आगे और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। आज माफी मांगिए कि आज तो हम बहुत अच्छे से अर्पित नहीं किया, आज बहुत अच्छे से नहीं बनाए, कल और अच्छे से बनाने का कोशिश करें। हमेशा ही ये हृदय होना चाहिए, और न सिर्फ भोग बनाने में, आपको सारे कार्यों में ये हृदय होना चाहिए। देखिए, नवविधि भक्ति होती है, प्लीज बुरा मत मानिए, नवविधि भक्ति में भोग अर्पित करके भगवान को प्रसन्न कर दें, या तो ऐसा कि नवविधि भक्ति में या ऐसा पूर्ववर्ती आचार्यों में भी आप ये नहीं पाएंगे कि ऐसा होता है, बस भोग अर्पित किया और हम शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा शुद्धता तो शास्त्रों के अनुसार श्रवणम से होता है, ठीक है। तो अपने आप की मलिनता, अंदर की मलिनता, शरीर की नहीं, अंदर की मलिनता देखिए, और उसको समाप्त करने का कोशिश कीजिए। और भगवान के लिए देखिए, अगर सपोज करे खराब भी है, जरूरी तो नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा रिच हो या बहुत ज्यादा अच्छा आपके पास सारा व्यवस्था हो। आजकल तो देखिए कैसा होता है, कुछ भी अनाज भी है तो उसमें भी सब में कैंसर करने वाला सब कुछ हो जाता है। अब क्या है, वो सब गलत, सभी गलत, कोई अच्छा है क्या? सब गलत। तो क्या कुछ खा नहीं सकते? देखिए, बात तो यही है कि भगवान को कुछ अर्पित किया नहीं जा सकता, वो सब कुछ नहीं किया जा सकता। पर हम इस बात को स्वीकारें ना कि देखिए, हमारे पास खराब से खराब है, अब इसको अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, इसी में जो है अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, और आगे प्रयास करेंगे और शुद्धता से हम ऑफर करें, ठीक है। आज तो हमने अच्छे से ऑफर नहीं किया, स्वीकारिए, पर जितना है उसमें बेस्ट करने का कोशिश कीजिए।
और कल फिर से बेस्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, भगवान आज तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, कल आपके हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे। आप करते रहिए, निरंतर प्रयास कीजिए, और भगवान की और सेवा करने का कोशिश किया, और सेवा करने का कोशिश किया, और सेवा करने का कोशिश किया। आज नहीं प्रसन्न होंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 1 महीने में हो जाएंगे। अब कोशिश तो कीजिए, करते जाइए, करते जाइए, निरंतर सेवा, निरंतर प्रयास, निरंतर शुद्धता, सब बेस्ट होगा। ये गारंटी की बात है कि सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, ऋचा माता जी बोल रही हैं, क्या शुद्ध भक्त एज पर आवर डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग, ओके, को दंडवत प्रणाम करना जरूरी है? नहीं, शुद्ध भक्त को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करें? शुद्ध भक्त क्या है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। अब उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? बताइए। उनको सिर्फ रेस्पेक्ट देना गलत है? हाईएस्ट रेस्पेक्ट देना चाहिए ना। अगर कोई शुद्ध है तो उसको हाईएस्ट रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। जब मैं दंडवत प्रणाम बोल रहा हूं तो स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम होता है। ठीक, सिर्फ हरे कृष्णा बोल दें, हाथ जोड़ दें तो ये गलत होगा। एक्चुअली में पूर्ण उनका सम्मान तो नहीं हुआ ना। सम्मान किया आपने हरे कृष्णा भी बोला तब भी सम्मान किया, परंतु पूर्ण सम्मान तो नहीं हुआ। हाईएस्ट, क्या वो हाईएस्ट स्तर पे नहीं है? जब हाईएस्ट स्तर पे तो हाईएस्ट सम्मान होना चाहिए, सर्वोच्च स्तर पे ना। उनसे ज्यादा सम्मान तो किसी का होना नहीं चाहिए, है ना। तो हाथ जोड़ देने में प्रॉब्लम यह है कि सर्वोच्च सम्मान तो किया नहीं है, उसलिए वो गलत है। ठीक है, आंसर हुआ? तो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है। हम कैसे जाने कि शुद्ध भक्त है कि नहीं है, और शुद्ध भक्त है तो हम क्या करें? बड़ा मुश्किल है, परंतु करना तो यही पड़ेगा। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रास्ता खुलेगा। ठीक है, पता चलेगा। और मालूम है क्या, अगर आप ये मापदंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग मापदंड पे कसे रहें, एकदम कसे रहें। होगा क्या कि आज गलती कर देंगे, कल गलती कर देंगे, परसों गलती कर देंगे। जैसे मनीषा माता जी पूछ रही है, 1 महीना गलती कर देंगे, बाद में हमको समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा, हम स्वीकार कर लेंगे, है ना। सब कोई जान रहे हैं। अगर आपका हृदय यही है कि शुद्ध भक्त को हमको प्रणाम करना है, आज आपके सामने शुद्ध भक्त आ गया, आज आप नहीं पहचान पाए, कल फिर आएंगे, कल भी नहीं पहचान पाएंगे, परसों फिर आएंगे। अब नहीं पहचान पा रहे तो कृष्णा व्यवस्था बनाएंगे कि बता देंगे कि वो शुद्ध भक्त है। अब जब पता चल गया तो अब सम्मान कीजिए। दंडवत प्रणाम तो गुरुजी को, श्रील प्रभुपाद जी को और कृष्णा को ही करना सही लगता है। जैसा कि आपने बताया, बाकी किसी का पता ही नहीं चलता। हाँ, तो नहीं पता चलता तो कैसे प्रणाम करेंगे? परंतु देखिए, शास्त्र के अनुसार हमको प्रणाम करना है। कभी भी शुद्ध भक्त मिल जाए प्रणाम करना है। देखिए, सिद्धांत में एकदम क्लियर रही है। अब नारद मुनि मिल जाए तो हम प्रणाम करेंगे, बिल्कुल प्रणाम करेंगे। अब मिलेंगे, कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा? हमको पता ही नहीं चल रहा, हम किसी को प्रणाम नहीं कर पा रहे, हमको डर लग रहा है कि कोई गड़बड़ व्यक्ति हो। देखिए, वो अलग बात है कि आप नहीं समझ पा रहे, आपकी अज्ञानता, वो अलग बात है। परंतु ज्ञान क्या है, सिद्धांत क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। मैं उसीलिए बोल रहा हूं, मापदंड पे एकदम कसे रहिए। तो जब व्यवस्था होगी तब प्रणाम कर लीजिएगा, आज नहीं कीजिए। कल पता चल जाएगा, कल कर लीजिएगा। परसों पता चल जाएगा, परसों कर लीजिएगा। 1 महीना बाद पता चल जाएगा, 1 महीना बाद कर लीजिएगा। नहीं पता चलेगा, मत कीजिएगा। गुरु जी को कथावाचक होते हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, बस हाथ जोड़ करके बस राधे 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 राधे। वो एक्चुअली में सम्मान से ज्यादा चाहते भी नहीं। जो कथावाचक होते हैं उनको सम्मान से ज्यादा पांचांग प्रणाम कैसा होता है, वो तो फोटो भेज देंगे माता जी। मंदिर में जो उकड़ू वाला प्रणाम होता है ना, उकड़ू, वो जो कथावाचक होते हैं वो ऐसे भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते वो।
वही चाहते भी हैं और वही होता भी है, और ऐसे भी उनको अक्सर लोग उनमें, छोड़िए, समझ गया हूं मैं। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी। यस। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी अभी नहीं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी बाकी बिहारी जी की, तो उसमें बताया मतलब जो वहाँ मंदिर के जो थे मतलब वो पूजा करवाते हैं, तो एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि किन्हीं का बेबी नहीं होता, 7-8 ईयर्स हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पूजा करवाई और उनको 1 साल में बेबी हो गया। तो गुरुजी ये ठीक है कि मतलब पैसे देकर फिर पूजा करवाओ, फिर उसका रिजल्ट उनको मतलब मिल गया। अब कृष्णा जी तो कृपालु है, आपने बताया भी है कि हमें कुछ अपेक्षा करनी नहीं चाहिए कि कृष्णा जी हमें ये दे दें। अब वो मंदिर के तो पुजारी थे, तो उनको ऐसा करना सही था कृष्णा जी की आज्ञा के बिना? क्या आज्ञा दिया क्या नहीं दिया आपको पता है? उन्होंने वीडियो मतलब बताया, मतलब वीडियो पोस्ट की थी कि मतलब कि एक मतलब वो दहलीज पूजा करवाई तो कम बार बोल लीजिए, समझा दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए। मतलब गुरुजी उसमें एक पोस्ट आया, उनको वीडियो डाली थी मतलब मंदिर की, तो उन्होंने दहलीज पूजा करवाई, तो उसमें मतलब उन्होंने बताया था कि इन मतलब किन्हीं डिवोटी का मतलब बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक पूजा करवाई और उनका 1 साल में उनको मतलब उनका बेबी हो गया। समझ गया माता जी, ठीक है। आप वापस से वही बात रिपीट कर रही हैं और मतलब 50 बार बोल रही होंगी इतना देर में। सुनिएगा कभी, अच्छा नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपकी जैसे बात करने लग गया ना, तो आप मेरा 2 मिनट बात नहीं सुनिएगा। मतलब चलिए, तो क्या फलप्रद करना सही है? देखिए, फलप्रद करना सही नहीं है, परंतु क्या फलप्रद लोग नहीं करते हैं? करते हैं। ये वैसे देख लीजिए जैसे वो कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जैसे वो देवी देवता की भक्ति करते रहते हैं, उसी प्रकार से कर रहे हैं, है ना? कृष्णा की बातों के ठीक विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब पुजारी लोग कर रहे हैं, अब एक्चुअली में पुजारी लोग, मैंने पहले भी बोला है, जो नाम से गोस्वामी हो, गोस्वामी कैसे है? क्या अपने आप को गोस्वामी बताया जा सकता है? क्या जन्म से कोई गोस्वामी हो सकता है? हमको तो पहले वो बता दीजिए। आप बताइए तो पुजारी है, हमको तो ये बता दीजिए पुजारी है। हम तो समझ रहे हैं कि वहां पे सत्ता हथियाए होंगे वो लोग, हमको तो ये अब समझ में आता है। जो नाम से खुद ही बता रहे हैं कि हम गोस्वामी हैं, अधिकार बताते हैं, सुनने में यह आता है कि हम धन कैसे कमाएंगे। अभी जो तिजोरी खुली थी, तिजोरी गायब मिल रही है, तो अब ये सब तो ठीक नहीं है ना, ये सब तो भक्ति के लक्षण तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो जिसको जैसा कर रहे हैं, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, कर सकते तो कर लेते हैं। उनके बारे में जान करके क्या मिल जाएगा बताइए? उनके बारे में बात करके क्या मिल जाएगा? फलप्रद करना कृष्णा ने नहीं बोला है। सिद्धांत कहां से स्थापित होगा? सिद्धांत कृष्णा के शब्दों से स्थापित होगा। तो बस एक वीडियो देख लिया और वीडियो के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? इतना आप जो क्लास में बात हुआ उसके बारे में सोच लेते, लाभ हो जाता। कृष्णा के शब्दों के विरुद्ध जो भी करेगा सब गलत होगा। क्या मैंने पहले नहीं बोला है गोस्वामी कैसे होगा? तो ठीक है, जिसको जैसे सोचना है सोचते रहे, टाइम बर्बाद करना है, ये और कुछ नहीं है। सेवा के लिए क्या क्या टाइम लगाइए? वीडियो के लिए इतना टाइम लगा लिए, उससे क्या आपने क्या सेवा करने का प्रयास किया? किस प्रकार से कृष्णा की सेवा करने का प्रयास किया? किस प्रकार से कृष्णा की भक्ति में और आगे बढ़ने का प्रयास किया? भक्ति के लिए एक चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा वो करेंगे, जो कृष्णा के लिए फेवरेबल नहीं होगा वो नहीं करेंगे। क्यों चल रहा है दिमाग में वो सारी बातें? क्यों चल रही है? नहीं चलनी चाहिए। कृष्णा के लिए फेवरेबल है तो चलाइए, अनफेवरेबल है तो हटा दीजिए। अपने शुद्धि के लिए देखिए ना, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे गलत है, क्या क्या हो जाएगा उससे? हम बता दिए सबसे गलत है, बताइए क्या कर लीजिएगा? सबसे गलत काम कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? ना, गलत कर रहे हैं, सबसे गलत कर रहे हैं, दुनिया में सबसे गलत है। अब बताइए भक्ति कैसे हो रही है?
और एक बार के लिए उल्टा भी बोल देते हैं सबसे सही है दुनिया में। अब बताइए भक्ति आपकी कैसे हो रही है उनके बारे में जान करके? आपको वो करना है, गुरु ने आज्ञा दी आपको, क्या जाने क्लास में, यही जाने ना, बाकी सब जो चल रहा है चलने दो, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। नहीं तो किसी दूसरे का प्रेम को देख करके हम तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, हम में तो कोई शुद्धता रहेगी नहीं। तो गुरु ने तो आज्ञा दी ही नहीं है, अपना मन घड़न कुछ सोचते रहना, जानते रहना। क्लास में इतनी सारी बात हुई, उस पर फोकस नहीं करना, उस पर फोकस करना। पता नहीं क्या फोकस कर रहे, क्यों उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे। जैसे क्लास में तो सारी बातें जो हुई थी बर्बादी हुई थी, उस पर तो ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा, उस पर तो जिज्ञासा नहीं हो रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए प्लीज समझिए, बाकी लोग समझिए, बाकी लोगों को डर लगेगा, अरे मुस्कान माता जी को ऐसे डांट दिया। देखिए जिसकी जैसी जागृति है हम उसको उसी अनुसार बताएंगे। अगर मुस्कान माता जी बोलती है मेरा परम लक्ष्य कृष्ण की सेवा है, तो हम उनको वैसे ही बताएंगे। बाकी कोई बोले परम लक्ष्य मेरा कृष्णा की सेवा है, तो हम उनके साथ भी वैसे ही करेंगे। आपके गुण कर्म वैसे ही होने चाहिए, बिल्कुल करेंगे। अगर आप बोलिएगा कि नहीं नहीं हमको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, थोड़ा सरल, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो फिर नहीं करेंगे। तो जिसका जैसा चेतना उस अनुसार बात करेंगे ना। अगर सोच के देखिए, अगर लक्ष्य बनाया हुआ हमको टॉप करना है और फेलियर के बारे में बात कर रही है कि वो लड़का जो फेल हो गया था ना उसको इतना नंबर आया और उसने ये यहां पे ये गलती कर दिया। अरे आप बोल रहे हैं हम टॉप करना है और फेल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार जिसकी जैसी चेतना होगी उस अनुसार बात किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, परंतु चेतना के अनुसार बात करेंगे। ठीक है, रियली सॉरी, एक श्लोक, इतनी सारी बातें और अभी भी एंड नहीं हो पाया। ठीक है, अभी यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की और किसी की जिज्ञासा हो तो पूछते रहिएगा, आंसर करने की कोशिश करेंगे। रियली सॉरी, बहुत लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।